मेरठ का एक ऐसा मंदिर जिसकी सुरक्षा में सेना रहती है तैनात, जहां काली पलटन की होती है पूजा, जहां मौजूद है अनोखा कुआं जिसके दर्शन करने दूर दूर से पहुंचते हैं लोग। आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ? माटी की विरासत 2.0 के इस एपिसोड में आपको मेरठ के अद्भुत अनोखे मंदिर के न मात्र दर्शन कराएंगे, अपितु इससे जुड़े रोमांचक प्रसंग भी बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपकी भावनाएं राष्ट्रभक्ति रूपी समुद्र में हिलोरें मारने लगेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सफर। मेरठ यानी मय राष्ट्र जो अतुल संपदा से भरा था। लगभग सभी विदेशी शासकों ने इसे लूटने का काम किया। सबसे पहले वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण किया। उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला कर नगर के बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया। उसके बाद वर्ष 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और जमकर मेरठ को लूटा। 1803 में ब्रिटिश मेरठ आए और मराठों से संधि के बाद 1806 में मेरठ छावनी का निर्माण किया। इसी मेरठ कैंट में औघड़नाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में ही मौजूद है एक कुआं जो अब बंद कर दिया गया है। कहते हैं 1857 की क्रांति की चिंगारी यहीं से फूटी थी। इसी कुएं की परिधि पर खड़े होकर क्रांतिकारियों ने योजना तैयार की थी और संपूर्ण स्वराज्य का प्रण लिया था। औघड़नाथ का मंदिर सेना बैरक के पास ही था, इसीलिए इसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय की ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे उन्हें काली पलटन कहा जाता था। काली पलटन के सैनिक औघड़नाथ मंदिर के इसी कुएं में पानी पीने आते थे। कहा जाता है औघड़नाथ मंदिर के पुजारी ने ही उन्हें कारतूस में प्रतिबंधित मांस के प्रयोग की जानकारी दी थी और विरोध जताया था, जिसके बाद 10 मई 1857 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे पहला और बड़ा संग्राम छिड़ गया था। यह समय वह था जब भारतीय अपनी ही संस्कृति को हीन समझने लगे थे। अविश्वास और असुरक्षा के चलते समाज बिखर रहा था। ऐसे में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने समाज को वेदों की ओर मोड़ा, जागृत और एकजुट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों के समक्ष यह कहने का साहस किया कि भारत केवल भारतीयों का है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोगों में फिर से हिम्मत भरने और एकजुट करने के लिए 1878 में मेरठ में आर्य समाज की आधारशिला रखी। 18 अगस्त 1942 को शूरवीरों की धरा मेरठ के एक गांव में जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना हुई थी। सरधना ब्लॉक के भामौरी गांव में ब्रिटिशों के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए चौपाल लगी थी। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। इतने में पहले से घात लगाए बैठे ब्रिटिशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 28 से अधिक ग्रामीण शहीद हो गए, जबकि कई लोग घायल। बताया जाता है घटना के समय ही बारिश हो गई, जिससे क्रांतिकारियों का लहू गांव की नालियों में बहने लगा। जिसे देखकर गांव के लोगों का मन विरोध की ज्वाला से भड़क उठा। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने ग्रामीणों को घेर कर बंदूक की फायर खोल दी और देखते ही देखते शवों के ढेर लग गए। इसीलिए भामौरी गांव को बलिदानियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ का शहीद स्मारक ऐसे ही बलिदानियों को समर्पित है, जो उनके अटूट राष्ट्र प्रेम, देश के लिए मर मिटने की भावना का प्रतीक है।